बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेविल। इस कहानी की शुरुआत में हमें डिटेक्टिव बॉर्डन को दिखाया जाता है, जो अपने साथी डिटेक्टिव के साथ एक जगह पर पहुंचता है जहां पर एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है। उसके हाथ में पवित्र रोजरी बीड्स होते हैं, साथ ही उसने एक नोट लिखा होता है। दरअसल इसने अपनी जान खुद ली है क्योंकि इसने डेविल को महसूस किया होता है। बॉर्डन की जिंदगी में इस तरह का केस पहली बार आया है। वहीं दूसरी तरफ हमें एलिवेटर नंबर 6 को दिखाया जाता है, जिसमें 2 लेडी और 3 मैन होते हैं। जब ये ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तभी इनका एलिवेटर खराब हो जाता है, जिसे उस बिल्डिंग के कंट्रोल रूम में बैठे तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स देख लेते हैं। इसीलिए वो इस बिल्डिंग के मैकेनिक को कॉल करते हैं, जो 35th फ्लोर पर टूटी हुई विंडो को, जो कि ग्लास की थी, उसे रिपेयर कर रहा होता है। असल कुछ देर पहले इस बिल्डिंग के 35th फ्लोर का ग्लास अपने आप ही टूट गया, जिसे नीचे एक कर्मचारी साफ कर रहा होता है और तभी बॉर्डन और उसका साथी वहां पर आते हैं। बॉर्डन समझ जाता है कि जिस इंसान की मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु यहीं ऊपर से गिरकर हुई है, और तभी जब वो ऊपर देखते हैं तो एक और गिलास इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। बॉर्डन का साथी मरते मरते बच जाता है। बॉर्डन समझ जाता है कि इस बिल्डिंग में कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए अब वो इस बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। वही लिफ्ट में हमें 5 लोगों को दिखाया जाता है जो अब तक फंसे हुए हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर्स उन्हें कैमरा में देख रहे होते हैं। वो माइक से उन्हें बताते हैं कि जल्दी उन सबको वहां से निकाल दिया जाएगा, लेकिन लिफ्ट में जो ओल्ड लेडी और 4 लोग हैं, ये अपनी बात सिक्योरिटी ऑफिसर्स तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि लिफ्ट का जो माइक होता है वो खराब होता है। साथ ही यहाँ पर बार बार लिफ्ट में लाइट ब्लिंक भी कर रही होती है, और तभी इनमें से एक लड़की जिसका नाम सैरा है वो गिर जाती है। उसकी पीठ जख्मी हो जाती है और वो इसका आरोप लिफ्ट में फंसे एक सेल्समैन पर लगाती है, क्योंकि वो उसके पास ही खड़ा था। और अब सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी ये देख लेते हैं, जिसके बाद वो बॉर्डन को कॉल करते हैं और उसे पूरी सिचुएशन बताते हैं, जिसके बाद वो अपने साथी के साथ यहाँ पर आ जाता है। और अब ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को रिवाइंड करके देखते हैं, और तभी उन दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर्स में से एक को, जिसका नाम रेमी रेज है, जो कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, उसे उस रिकॉर्डेड फुटेज में डेविल की परछाई दिखती है। जबकि उसके साथ वाला जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो ईश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की और उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। और अब बॉर्डन इन 5 लोगों की डिटेल्स मांगता है, जिन्हें एक आदमी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। और एक बार फिर से लाइट्स ब्लिंक होना शुरू हो जाती है, और जब लाइट स्टेबल होती है तो देखते हैं कि इनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। बॉर्डन, उसका साथी और दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर से सब कुछ कैमरे में यानी कि सीसीटीवी में देख रहे होते हैं। बॉर्डन सबको बॉडी से दूर रहने के लिए कहता है। से अब ओल्ड लेडी, सेल्समैन और एक दूसरे आदमी पर शक है। वो सैरा पर शक नहीं करता क्योंकि उसके ऊपर भी हमला हुआ था। साथ ही यहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, जिसका नाम रेमी रेज है, वो कहता है ये सब डेविल कर रहा है। जब भी डेविल आस पास होता है तो इसी तरह के हादसे होते हैं। डेविल अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में उन लोगों को सजा देने के लिए आता है जो कि पापी हैं, और इसके बाद वो एक ब्रेड के ऊपर जैम लगाकर हवा में फेंकता है, जो उल्टा गिरता है। और उसका कहना ये होता है कि ये हवा में अपने आप ही पलट गया, लेकिन बॉर्डन और बाकी लोग उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बॉर्डन को उस आदमी की डिटेल्स दी जाती है जिसकी लिफ्ट में अभी अभी मृत्यु हुई है। बॉर्डन को पता चलता है कि वो एक फ्रॉड इंसान था, जिसने एक झूठी स्कीम में कई लोगों को परेशान किया था। उसने कई लोगों के साथ फ्रॉड किया था और अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं इस बिल्डिंग के मैकेनिक को दिखाया जाता है, जो ऊपर टॉप से अब नीचे 31st फ्लोर पर आकर लिफ्ट को रिपेयर करना चाहता है। और जब वो धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है तभी 2 क्रो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लिफ्ट के ऊपर गिरता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पूरे के पूरे हादसे को सिक्योरिटी ऑफिसर रेमी रेज और उसका साथी देख लेते हैं, जिससे वो घबरा जाते हैं। और अब ये बॉर्डन को भी बता दिया जाता है। बॉर्डन किसी भी तरह से अब इन 4 लोगों को लिफ्ट से निकालना चाहता है, इसीलिए ऑर्डर देता है कि वॉल को तोड़कर इन सब को लिफ्ट से बाहर निकाल दिया जाए। रेमी रेज अब भी ये बोल रहा होता है कि आसपास डेविल है, वही सब कुछ कर रहा है। ये सुनने के बाद बॉर्डन अपनी जेब से एक नोट निकालता है, जिसमें लिखा होता है आई एम सो सॉरी। वो बताता है कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई, और जिसने एक्सीडेंट किया था उसने ये नोट वहाँ पर छोड़ दिया। मैं किसी डेविल, किसी ईश्वर पर कोई भी विश्वास नहीं करता। वो इन दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर्स को कहता है कि मुझे पुरानी रिकॉर्डेड फुटेज दिखाओ, और जब ये उसे देखते हैं तो लिफ्ट में फंसा हुआ एक लड़का, जिसका नाम टोनी है, वो बैग लेकर इस बिल्डिंग
बिल्डिंग के अंदर आया था, लेकिन अब लिफ्ट के अंदर उसके पास वो बैग नहीं होता, इसीलिए इन्हें उस पर शक होता है। और जब ये ओल्ड लेडी के रिकॉर्डेड फुटेज को देखते हैं तो उसने भी किसी के पर्स को चोरी किया था, यानी कि वो भी करप्ट है। और एक बार फिर से लिफ्ट में लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है, साथ ही लिफ्ट में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। और जब लाइट स्टेबल होती है तो ये सब देखते हैं कि ओल्ड लेडी की मृत्यु हो चुकी है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कौन किसे मार रहा है। वहीं अब इन्हें टोनी का बैग भी मिल जाता है जो लिफ्ट के अंदर इस वक्त फंसा हुआ है और उसके पास उसका बैग नहीं है। और जब ये उसके बैग को खोल कर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। इन्हें लगता है कि इन टूल्स का इस्तेमाल टोनी ने लिफ्ट को खराब करने के लिए किया है। बॉर्डन को समझ में आ चुका है कि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, इसीलिए वो पूरी बिल्डिंग को खाली करवा देता है और पुलिस फोर्स भी बुलवा लेता है। बाहर एक लड़की को दिखाया जाता है जो अंदर आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पुलिस वाले उसे अंदर नहीं आने देते। वहीं लिफ्ट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर अब 3 लोग बचे हैं, जिसमें से एक सैरा है, एक टोनी और एक बेन। और अब टोनी को बेन के ऊपर शक है और बेन को टोनी के ऊपर। ये दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। बॉर्डन इन दोनों को चिल्लाकर लड़ने से रोकता है। साथ ही यहाँ पर जो रेमिरेज होता है वो माइक पर इन तीनों को बताता है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो और कोई नहीं बल्कि डेविल कर रहा है। वहीं बॉर्डन का साथी अब बॉर्डन को बताता है कि सैरा एक बहुत अमीर आदमी की पत्नी है जो अमीर औरतों से शादी करके उन्हें धोखा देता है। और आज वो यहाँ इस बिल्डिंग में एक वकील से मिलने के लिए आई थी। बॉर्डन जब उस वकील से मिलता है तो वकील उसे बताता है कि सैरा को उसके पति की असलियत पता चल गई थी, इसीलिए वो अपने पति को डिवोर्स देने के सिलसिले में मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। और अब यहाँ पर रेमिरेज के साथी को यानी कि सिक्योरिटी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो नीचे बेसमेंट में पानी के एक वॉल को बंद करने के लिए जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक वायर है और जब वो उसे लकड़ी से हटाने की कोशिश करता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। बॉर्डन को यहाँ पता चलता है कि लिफ्ट में जो बेन है जो यहाँ इस बिल्डिंग में अभी अभी सिक्योरिटी का काम करने के लिए आया है, वो सैरा के हस्बैंड की कंपनी में काम करता है। जिसके बाद बॉर्डन को पूरा विश्वास हो जाता है कि कातिल और कोई नहीं बल्कि बेन है और वो यहाँ पर सारा को मारने के लिए आया है। दरअसल बेन का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होता है। बॉर्डन और सभी को लगता है कि बेन यहाँ पर सिर्फ सारा को मारने के लिए आया था, लेकिन उसके साथ और भी लोग फंस चुके हैं, इसीलिए एक एक करके वो सबको मार रहा है। लेकिन उसका एक ही टारगेट है और वो है सारा। लिफ्ट के अंदर एक बार फिर से लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है और जब लाइट स्टेबल होती है तो बेन की भी मृत्यु हो चुकी होती है। और अब लिफ्ट में सिर्फ टोनी और सैरा बचे हुए। टोनी को लगता है कि सैरा कातिल और सैरा को लगता है कि टोनी कातिल है, इसीलिए कांच के टुकड़े एक दूसरे की तरफ करके खड़े हो जाते हैं और एक बार फिर से लाइट ब्लिंक होना शुरू होती है। और जब लाइट स्टेबल होती है तो दिखाया जाता है कि सैरा की भी मृत्यु हो चुकी है और अब यहाँ पर सिर्फ टोनी बचा है, जिसका मतलब है कि टोनी ही कातिल है, उसी ने सबको मारा है। लेकिन इससे पहले कि सब इस बात पर यकीन करते, ओल्ड लेडी एक बार फिर से जिंदा हो जाती है जो टोनी के पास आकर उसका पूरा नाम बताती है जो होता है टोनी जेन कोस्की। और जब बॉर्डन इस नाम को सुनता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दरअसल बॉर्डन को अब तक यही पता था कि जेन कोस्की ओल्ड लेडी का नाम है, लेकिन अगर टोनी का नाम टोनी जेन कोस्की है तो ओल्ड लेडी का नाम क्या है, यानी कि उसकी कोई भी डिटेल उनके पास नहीं है। इससे पहले कि बॉर्डन ओल्ड लेडी के बारे में और भी इन्वेस्टिगेशन करता, वो सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर देखता है कि ओल्ड लेडी की आंखें पूरी तरह से काली हो गई हैं, जिसका मतलब ये है कि रेमिरेज पूरी तरह से ठीक था। वो एक डेविल है जो यहाँ पर सबको मारने के लिए आई है। सिक्योरिटी ऑफिसर रेमिरेज के मुताबिक डेविल इस दुनिया में उन लोगों को सजा देने के लिए अपनी दुनिया में ले जाने के लिए आता है जिन्होंने कोई पाप किया होता है। और अब ओल्ड लेडी जिसके अंदर डेविल है वो टोनी से कहती है आर यू रेडी, और इसके बाद वो उसे एक विजन दिखाती है जिसमें उसने एक हिट एंड रन केस किया था। और अब टोनी यहाँ पर डेविल से एक सौदा करता है। वो कहता है कि तुम मेरी जान ले लो लेकिन सारा की जान को बख्श दो। दरअसल सारा अब भी जिंदा होती है। लिफ्ट अपने आप ही नीचे गिरने लगती है और अचानक बीच में रुक जाती है। इसके बाद टोनी बेन के वॉकी टॉकी को उठाता और बॉर्डन को बताता है कि आज से कुछ साल पहले उसने एक एक्सीडेंट किया था जिसमें एक लेडी और उसके बच्चे की मृत्यु हो गई थी। वहाँ पर उसने एक नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था आई एम सो सॉरी। और ये सुनकर बॉर्डन पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसकी पत्नी और उसका बच्चा था। टोनी को अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा होता है, वो बहुत ज्यादा गिल्ट में होता है और अब उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए
डेविल की पावर कम होने लगती है। इसके बाद एक बार फिर से लाइट चली जाती है, जिसके बाद डेविल यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद टोनी को लिफ्ट से बाहर निकाला जाता है। बॉर्डन टोनी से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें पकड़ना चाहता था, लेकिन आज जब तुम मेरे सामने हो तो मुझे पता है कि वो तुम्हारी गलती थी। तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, इसीलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा। यहाँ पर डेविल का यानी कि उस ओल्ड लेडी का कोई भी नामो निशान नहीं होता। दरअसल टोनी ने जब अपने गुनाहों को कबूल किया तो डेविल की पावर पूरी तरह से खत्म हो गई और वो यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चला गया। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी में हमें दिखाया गया है कि किस तरह से डेविल उन लोगों को सजा देता है जो बुरे काम करते हैं, दुनिया को धोखा देते हैं, और साथ ही डेविल उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो सच्चे हैं, जिन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, जो अपनी गलती दूसरों के आगे कन्फेस कर लेते हैं। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म डेविल की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।